बुल्ला, हम इसके घर के बैकयार्ड में आ चुके हैं। मैंने बाकी बंदों को इसके बाकी अड्डों पे भेज दिया जहाँ पे इसके बाकी घर हैं। वो कह रहे थे वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, वो सारे खंडर हैं। वो ट्रैप हाउस बनाए हुए हैं इसने। वहाँ पे अगर कोई जाता है तो बाहर नहीं आ पाता, तो वो गए अंदर और वो तो बाहर आ गए थे। उन्होंने बता दिया कि अंदर कोई भी नहीं रहता, तो इसका मतलब ये एक ही घर है जिसके अंदर वो होगा। घर तो इसका काफी छोटा लग रहा है, पता नहीं किस तरह का अंदर से जाके देखना पड़ेगा। अंदर तो इसने बहुत से बॉडी गार्ड रखे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। तुम सही कह रहे हो इसलिए। चलो फिर देरी किस बात के, अंदर चलते हैं फिर। एजेंट 47 रिपोर्टिंग सर, एजेंट 47 रिपोर्टिंग। वो आपके घर के बैकयार्ड में आ चुके हैं, मैं उनके पास ही हूँ। पकड़ा गया। मैं मारता हूँ इसको, नहीं छोड़ूंगा मैं। पकड़ लिया मैंने इसको। अरे मुझे माफ़ कर दो, गलती होगी मेरे से, मैं जानबूझ के नहीं किया, मुझे इस चीज़ के पैसे दिए गए थे। तू कौन है? तू वही है ना झाड़ियों वाला, एजेंट 47? हाँ, जारियो वाला भी मैं ही हूँ। प्राइवेट जेट पे तू नहीं चोरी किया होगा शायद। हाँ, मैंने ही चोरी किया था प्राइवेट जेट भी, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। ये ले फिर मेरे से एक मुक्का खा। नहीं नहीं ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारना प्लीज़। ठीक है, नहीं मारता, लेकिन तुम बता दो तुम्हारा बॉस किधर है। ये हाँ, मैं भी नहीं पता हूँ। उन्होंने सब सारे एजेंट्स को बस यही अपने घरों का बता के कहा था कि वहाँ पे चले जाओ, और बाकी घरों में भी एजेंट्स हैं वहाँ पे, मुझे नहीं पता। मुझे तो उन्होंने कहा था बैकयार्ड पे खड़े होकर नज़र रखना। अब पता नहीं वो किधर है, शायद अंदर होंगे। तूने हमारा साथ दिया करना है आपसे। हाँ, अगर ना दिया तो फिर अभी बता दे, हमारे पास गन्स हैं, तुझे अभी यहाँ पे उड़ा देते हैं। अभी तो सिर्फ हमने प्यार से ट्यूटोरियल दिखाया तुझे। हाँ, जल्दी बता, इससे पहले कि रॉकेट लॉन्चर तेरे सीने पे चला दूँ। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं तुम लोगों का साथ दिया करूँगा, बस मुझे फर्स्ट एड किट लगा दो मैं, ताकि सही हो जाऊँ, फिर मैं आपसे तुम्हारी मदद किया करूँगा। बाकी एजेंट्स को भी कह दे, तू उनका बॉस ही है ना। हाँ हाँ, मैं उनका बॉस हूँ, मैं उनको भी कह देता हूँ, आप लोगों का साथ देंगे। बस ठीक है, मैं अपने वो एजेंट को भेजता हूँ, वो इसको फर्स्ट एड किट लगा देगा, फिर हमारा साथ देगा। अभी बता दे, अगर तू झूठ बोल रहा है तो देख ले, मैं सीने पे तेरे रॉकेट लॉन्चर चला दूंगा, फिर तो रोई ना। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, मैं आपका साथ ही दूंगा। चल वहाँ पे चला जा, झाड़ियों के पीछे एजेंट हमारा वहाँ पे बैठा हुआ है, उससे फर्स्ट एड किट लगवा ले और फिर आ जा हमारे पास। ओके बॉस। हाँ जा, कितनी देर लगाएगा? थैंक यू बॉस, सबसे मैं आप लोगों का साथ दिया करूँगा। सल्यूट सर आपको, सल्यूट अहमद सर आपको, सल्यूट बुल्ला सर आपको। मैं भी कॉल करके अपनी सारी प्लेटून को बुला लेता हूँ। हेलो एजेंट्स, गुलामी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, आ जाओ। हमने कोलैब कर लिया है मंदन सलीम के साथ, अब ये इनका साथ दिया करेंगे हम हमेशा से। आ जाओ जल्दी से हमारे साथ, आ जाओ आ जाओ। वो आ रहे हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे बॉस कहाँ हैं, शायद अंदर ही होंगे। चल ठीक है, तू आगे आगे चल, प्रोटोकॉल दे हमें। तेरे एजेंट्स कब तक आएंगे, जल्दी बता। आगे बाहर देखे, दीवार से बाहर। हाँ वो आ चुके हैं, चलाओ चले। चलो, ये अंदर से इनका घर, मैं भी अभी पहली बार देख रहा हूँ। तो अंदर से घर इसका इस तरह का लगता है। कोई फायदा नहीं, तबाह हो जाएगा आज ये। मैं अपने एजेंट्स को कह देता हूँ बाकी अड्डे भी तबाह कर दे, कहीं यहाँ से भाग के वहाँ ना चला जाए। हाँ हाँ कह दो, बल्कि रहने दो, मेरे एजेंट्स पहले ही तबाह कर रहे हैं। सही काम किया बुल्ला, चलो अब उसको ढूंढते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से रहना, क्योंकि कैमरे भी लगे हुए हैं। तुम तो कह रहे थे मैं पहली बार आया, तुम्हें कैसे पता यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं? मुझे इसलिए पता है क्योंकि बॉस हर वक्त मेरे पे नज़र रखते हैं। जब भी मैं बाहर कहीं पे जा रहा होता हूँ खाना पीना करने के लिए, तो मुझे फ़ौरन कैमरे में देख के कहते हैं कहीं ना जाना, यहाँ पे रहना। मुझे उन्होंने बताया तो नहीं कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो जिस तरह मुझे मेरी हर बात जानते थे, उससे मुझे लगता है कि कैमरे लगे हुए हैं। इसका मतलब बाई वाली साइड पे कैमरे लगे थे, उसको पता चल गया था कि हम आ रहे हैं। हाँ। अब अंदर कहाँ से जाना है? एक सेकंड, ये कारपेट के नीचे क्या है? ये तो मुझे सीढ़ियाँ लगती है किसी बेसमेंट टाइप अंडरग्राउंड बंकर की। देखना पड़ेगा अंदर जाकर। बॉडीगार्ड चलो तुम आगे। सॉरी सर, लेकिन मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकते? अगर पीछे से बॉस के कोई और बंदे आ गए जिनको मैं नहीं जानता और जो मुझे नहीं जानते, फिर क्या होगा? देख लो, धोखा देने की कोशिश ना करना। नहीं नहीं सर, मैं आप लोगों को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। आप लोग जाइए और मैं यहाँ पे स्नाइपर लेकर खड़ा रहूंगा और इंतजार करूंगा कि कौन आता है कौन नहीं आता। ठीक है नौजवानों, चलो अंदर। अब मैं यहाँ पे रहकर सिक्योरिटी करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ दरवाजे पे खड़ा हो जाता हूँ। ओह अच्छा, तो इसने नीचे अंडरग्राउंड बंकर नहीं, अंडरग्राउंड हैकिंग ऑफिस बनाया हुआ था। तभी मैं कहूँ इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि ये हर दिन किसी नई गाड़ी में आता है, बुगाटी में आता है, कभी लैम्बोर्गिनी में आता है। मुझे लगता है कि इसका स्टोरेज रूम भी कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे, जहाँ पे इसने अपना सारा पैसा रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, पैसा उठा लेते हैं। सबसे पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा वो किधर है।
मैं देखता हूँ जाकर कहीं पर इधर होगा वो। चल ठीक है, तुम ऐसा करो, उस साइड पे जाओ, मैं इस साइड पे जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ तस्लीम। क्यों, तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? तुम अहमद के साथ जाओ। तुम्हारे साथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास वेपन्स कम है। अहमद के पास तो वेपन्स भी हैं, अहमद के पास एजेंट भी हैं। तुम्हारे एजेंट जो हैं वो बाहर खड़े हैं और अंदर कोई भी नहीं है। अहमद के थोड़े बहुत एजेंट अंदर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए। और वैसे भी अहमद ने मुझे कहा वसलीम को कुछ नहीं होने देना। ठीक है, जल्दी आओ, चलें। ये दोनों तो चले गए, अब मैं करता हूँ अपना प्लान। कहाँ पे है तू बॉस मोटे? आ गया मैं। बता क्या कर लेगा तू? बड़ा तू ये बनता है ना बॉस, अब देख। नहीं कर पाएगा तू कुछ भी। ये ले मेरा मुक्का खा। नहीं, बचाओ बचाओ, सलीम बुल्ला बचाओ। ये ले खा मुक्का खा। ये ले मुंह पे खा मुक्का। तूने बड़ा कुछ किया था ना, अब ये ले। बचाओ कोई, बचाओ बचाओ। अहमद तो बेहोश हो चुका है। अब मैं अहमद को लेकर वहां चला जाऊंगा और उसको ब्लैक मार्केट में सेल कर दूंगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। और मैं खुद भी अपना प्लास्टिक सर्जरी करा के शक्ल भी चेंज करवा लूंगा, जिसकी वजह से कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। और सारी जिंदगी के लिए मेरे अहमद तस्लीम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे मुझे यहाँ से अहमद की आवाज आई थी बुल्ला, यहाँ से आई थी आवाज। कहाँ पे है अहमद? अहमद अहमद अहमद, किधर है तू? मुझे लगता है उसको ले गया कोई। यार शिट शिट, उसके पास इतने वेपन्स भी थे, मुझे रहना चाहिए था उसके पास। अब क्या करे बुल्ला? मुझे नहीं पता, इस जगह को उड़ा दो, चाहे जो मर्जी है यहाँ पर अंदर जितने भी लोग हैं। ठीक है, उड़ा देते हैं। बॉम्ब प्लांट कर दिए हैं, चलो बाहर। ब्लास्ट होगी जगह। साले एजेंट्स, मेरी बात कान खोल के सुनो। डेड बॉडी ढूंढ रहा है अहमद की, मुझे उसकी डेड बॉडी हर हाल में चाहिए और वो जिंदा भी चाहिए। सर मुझे पता चल गया अहमद सर को कौन उठा के लेके गया है। बॉस उठा के लेके चले गए हैं। क्या? अगर तुम्हें पहले पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं हमें बताया? मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन अभी मुझे पता चला है क्योंकि ये जब मैंने सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में देखे तो बॉस ने अहमद को इतनी सोच और की मुक्के मारी कि अहमद बेहोश हो गया और वो उसको उठा के ले गए। कोई और चीज तुमने देखी बॉस के हाथ में, या फिर बॉस ने कोई चीज पहनी हो, कोई निशानी? हाँ, बॉस ने एक थग लाइफ वाली ये सस्ती है ना कि तवार बाजार से लेकर पहनी हुई थी और एक साथ में सिगार रखी हुई थी मुंह पर। इसकी तो ऐसी की तैसी, नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। बॉडीगार्ड, सारी पलटून लेकर चलो, हम ढूंढेंगे इसको। मुझे एक और जगह पता है जहाँ पे आप लोग नहीं गए। कौन सी जगह है वो? पुरानी बिल्डिंग जो 10 साल पहले बंद हो चुकी थी, वहां पर इनका एक ग्रुप रहता है। हेलीपैड भी बना हुआ है वहां पर बहुत बड़ा। हमें हेलीकॉप्टर में जाना पड़ेगा। मैं बुला लूंगा हेलीकॉप्टर, तुम जल्दी से तैयारी पकड़ो। चलो चलो फिर। हेलीकॉप्टर आ चुका है, चलो बैठे। बता दे बॉस, किधर है अहमद? वो उस बिल्डिंग पे है। चाहिए तो फिर 10 करोड़ पे रखो, वरना मैं उसी इस बिल्डिंग से उसको गिरा डालूंगा। बुल्ला, अहमद तो बेहोश है। मुझे भी समझ आ रही है कि वो बेहोश है। सर आप कहें तो मैं इसको गोली से उड़ा दूं अभी। नहीं नहीं, सबर कर, अहमद को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लो 10 करोड़ पे। बहुत देर होगी, पहले देना था। मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। मेरे दोस्त को हमारे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये ले, मेरे दोस्तों का अंदर से हाथ भी ना लगा। ये ले ये ले ये ले। नहीं बचाओ, और नहीं प्लीज। मैं नीचे गिर गया। फाइनली तुम बच गए अहमद। हाँ, हम बहुत टेंशन में आ गए थे। चलो नीचे चल के बात करते हैं बाकी की। चलो। फाइनली ये मर गया, अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। हाँ, गैंगस्टर खत्म हो चुका है अब। चलो चले आप अपने अपने घरों को। बॉडीगार्ड, इसको दफना देना जाकर। जी बॉस। चलो मैं चलता हूँ, तुम लोगों के साथ रहकर अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज, मेरा हेलीकॉप्टर आ गया। मैं इसको ले रहा था दफनाने के लिए। आप लोगों को इस सीरीज में मजा आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।